नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक्सीड एंट्रेंस प्रेप सीयूईटी में। आज की इस वीडियो में मैं बहुत कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा बट कुछ बहुत जरूरी बातें करना चाहता हूं क्योंकि ये समय मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी समय है एक सीयूईटी यूजी 2025 एस्पिरेंट के लिए। मेजॉरिटी बच्चों के जो अभी क्लास 12th में हैं, उनके बोर्ड एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके होंगे, नहीं हुए होंगे तो और 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। और जो बच्चे पार्शियल ड्रॉप लेके बैठे हैं या वो बच्चे जिनके बोर्ड एग्जामिनेशन पहले ही खत्म हो गए थे, उन सभी के लिए समझ लीजिए ये ऐसा टाइम है जो मेरे हिसाब से मेक इट और ब्रेक इट वाला टाइम है। ये वो टाइम है, ये वो 30 से 40 दिन है जो अगर बच्चे ने पढ़ लिया, वो या तो पेपर निकाल देगा या पेपर को बर्बाद करके अपने आप को खत्म कर देगा। ये वो 30 से 40 दिन है। जो बच्चा शुरू से पढ़ता आ रहा है उसके लिए भी ये 30-40 दिन उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, और जो बच्चा अब अपनी पढ़ाई सीयूईटी के शुरू करने वाला है उसके लिए भी ये 30 से 40 दिन उतने ही जरूरी हैं। और आज मैं ऑब्वियसली ये बात नहीं करूंगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है, वो बात नहीं करनी। मैं एक इन जनरल बात करूंगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आप मानिए, जो हमारे यहां से हमारे पिछले सालों के जो ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 4 जो हमारे जेप से ही निकले हैं, क्या चीजें उन्होंने करी, क्या टिप्स ट्रिक्स स्ट्रैटेजी उन्होंने आखिरी के 30-40 दिनों में लगाई जिसके कारण वो आज अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाए। देखो मैं कुछ ऐसा सर आज आप कुछ ऐसा बता दो कि जो अगर मैंने इंप्लीमेंट कर दिया ना मैं पहुंच जाऊंगा। जी हां, बट वो बातें ऐसी भी होंगी जो बहुत हद तक बहुत बच्चों को पता है और नहीं भी पता है। मैं बस वो बातें करने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरे को बस 3 बातें करनी है, इनफैक्ट मेरे को बस 3 स्टेप्स बताने हैं। अगर कोई बच्चा अगले 30 से 40 दिन ये 3 स्टेप कर ले, आई प्रॉमिस, आई 110% प्रॉमिस, आई कैन वाउच कि आपका एडमिशन जो भी आपकी मन चाहिए यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसमें हो जाएगा। और वो 3 स्टेप क्या है वो आ जाओ एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एंड द फोरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो मेरे को लगता है हर एक बच्चे को शुरू कर देना चाहिए, स्पेशली वो बच्चा जो अब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देके सब करके फ्री है और अपने सीयूईटी की तैयारी करना चाह रहा है। सबसे पहले द स्ट्रेटेजी शुड बी टू कंप्लीट द सिलेबस। सबसे पहली बात, बिफोर एनीथिंग आप ये समझ लीजिए, सर कंप्लीटिंग द सिलेबस मतलब क्या? देखिए आपको सीयूईटी में टोटल टोटल 5 सब्जेक्ट्स भरने थे। अब वो 5 सब्जेक्ट्स में से आपके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो शायद कुछ हद तक आपने पढ़े भी हुए हो अपने क्लास 12th में, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो जो शायद आपने टच भी ना करे हो। जैसे बहुत बच्चों के लिए इंग्लिश, और जो आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश या हिंदी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक नया चीज है, वो 12वीं के करिकुलम में नहीं पढ़ते। गैट है वो नई चीज है जो 12वीं के करिकुलम में नहीं पढ़ते। तो सर बस इंग्लिश गैट पढ़ ले नहीं, जो आपकी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट्स में जो सिलेबस है वो 12वीं के मुकाबले में एक्स्ट्रा आता है सीयूईटी में, वो सारा का सारा एक्स्ट्रा सिलेबस। तो नंबर 1 स्टेप इज कंप्लीट द सिलेबस। सर ये तो पता ही था, क्या बड़ी बात बता दी? कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बताता रहा हूं, ये चीजें पता भी है और नहीं भी पता। तो सबसे पहली चीज, बिना कुछ सोचे समझे जो सिलेबस है आपका पेंडिंग वाला, जो एक्स्ट्रा है, जो नया है, सारा का सारा कंप्लीट करिए। Parallel to that, parallel to that, second step and a very important step, that is to revise the entire syllabus. But how, please बहुत ध्यान से सुनना, it is called as entrance based revision. सर इसका क्या मतलब है? आपका जितना भी सिलेबस है जो आप डोमेन सब्जेक्ट का शायद 12वीं में पढ़ चुके होंगे, उसको रिवाइज करिए। बट मेरा रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप वैसे तैयारी करें जैसे आप एक बोर्ड एग्जामिनेशन की करते हैं। आप समझिए कोई भी सब्जेक्ट है, जिस आप उस सब्जेक्ट को जिस लिहाज से बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, जिस पर्सपेक्टिव से बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, वो लेंस या वो पर्सपेक्टिव एक एंट्रेंस के लिए सेम नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे थे, अच्छा सर मैंने तो पता है पूरे साल बोर्ड्स के लिए बढ़िया तैयारी करी थी, मैंने वो सब्जेक्ट बोर्ड्स के लिए पढ़ रखा है, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मैं तो सब्जेक्ट में टॉप करूंगा, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज करूंगा, डन 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 डन। पिछले सालों में मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, परफॉर्म ग्रेट इन बोर्ड्स, बोर्ड्स में उन्होंने टॉप करा होगा, बहुत अच्छा करा था, और सीयूईटी में उनकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली गिर गई। सर कारण क्या था? कारण था एक ओवर कॉन्फिडेंस, और वो ओवर कॉन्फिडेंस था कि यार मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट, आई नो दैट, एंड आई नो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी होगा, बट दैट डज नॉट मीन कि आप वो सब्जेक्ट पढ़ो ही ना क्योंकि बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ लिया। क्यों? आप जैसे बोर्ड्स के लिए पढ़े हो वैसे एंट्रेंस के लिए नहीं पढ़ना। सर क्या मतलब है, समझाइए।
देखिए जब मैं कोई बात सब एग्जांपल, देखिए आपके दो प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और एक होते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। जब मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, तो समझिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे पढ़ना पड़ता है। ओ, इस क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप कैसे आंसर निकालना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपको हर एक स्टेप का नंबर मिलता है। आप समझिए एंट्रेंस का कोई काम नहीं है स्टेप से। एंट्रेंस ने तो सही का +5 देना है, गलत का -1। आप वो सही आंसर कैसे लाए, नोबडी केयर्स। किसी को फर्क नहीं पड़ता। आंसर आंसर होता है। सर चीटिंग कर ले, मैं चीटिंग नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूं अगर आप उस सेम आंसर को, वो सेम आंसर को आप ऐसे कान ऐसे पकड़ सकते हैं, तो ऐसी ट्रिक सीखिए, ऐसे तरीके अपनाइए कि मैं उस सेम चीज को ऐसे पकड़ लूं, मैं उस सेम क्वेश्चन का आंसर ऐसे जल्दी क्यों ना पहुंच जाऊं, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द स्टेप्स। क्योंकि स्टेप्स के यहां नंबर नहीं है और स्टेप्स आपका टाइम खाता है। सो अब समझिए सब्जेक्ट्स लाइक सपोज कोई कॉमर्स का बच्चा है, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं और इसमें बहुत बार आंसर पे लैंड अप करा जा सकता है डायरेक्टली फॉर अ लॉट ऑफ चैप्टर्स। बहुत सारे चैप्टर्स के बिना स्टेप्स पे आए, तो वो सीखिए। वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस मत सीखिए जो बोर्ड्स में काम आती थी। तो ये मेरा मतलब है हर एक एंट्रेंस बेस्ड रिवीजन से जो करना चाहता है। फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स, थ्योरी के लिए भाई बोर्ड में लंबे लंबे आंसर लिखने पड़ते हैं 5 मार्कर। कोई नहीं पूछ रहा एंट्रेंस में। एंट्रेंस में थ्योरी में से एमसीक्यू आना है। सो कैसे पढ़े सर एंट्रेंस के लिए? एक एक हिडन लाइन पकड़ो, वहां से एमसीक्यू बनेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करो, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस करो, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस करो, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस करो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आते हैं। अब सर ये क्वेश्चंस कहां से निकाले, क्या वो हम बैठे हैं ना, चिंता क्यों कर रहे हो? अगर खुद कर सकते हो करो, नहीं कर सकते एनीवेज वी आर देयर टू हेल्प यू। बट द आइडिया इज आपको रिवीजन करनी है और कैसे करनी है, एक एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द थर्ड एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई बच्चा जानना चाहता है, एंड दैट इज मॉक्स। दैट हैज टू बी मॉक्स। आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए जिसने अपना सीयूईटी निकाला है और बढ़िया करा है प्रीवियस ईयर्स में, हमारे यहाँ के टॉपर से पूछ लीजिए, अच्छे बच्चों से पूछ लीजिए, किसी और बच्चे से पूछ लीजिए, उसके जुबान पे एक चीज होगी, मैंने ना मॉक्स बहुत सारे करे थे, रेगुलरली करे थे, जम के निकाले थे। सर मॉक्स क्या करते हैं भाई? मॉक्स वो काम करते हैं जो और कोई चीज नहीं करती। मॉक्स हेल्प्स यू एनालाइज, हेल्प्स यू डेवलप टू थिंग्स। अंडरस्टैंड, एक एंट्रेंस दो चीजों का खेल है। एक एंट्रेंस खेल है स्पीड का, एक एंट्रेंस खेल है एक्यूरेसी का। सर एक्यूरेसी स्पीड का बैलेंस होना चाहिए। जो बोर्ड जैसा एग्जाम है ना, बोर्ड्स के लिए आप एक्यूरेसी पे काम करते हो, स्पीड पे बहुत जरूरी नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशन अगर आप नॉर्मल स्पीड से भी करो क्रैक हो जाता है। एंट्रेंस में स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, एंड इट्स अ बैलेंस। सेकेंडली, एंट्रेंस लाइक सीयूईटी, मैं ये नहीं कह रहा पेपर बहुत मुश्किल है, बट पेपर को बहुत मुश्किल बनाता क्या है, उसका जो कंपटीशन लेवल है। अगर उसमें बैठने वाले लाखों बच्चे हैं और सभी के स्कोर शूट अप हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो टू गेट द ड्रीम कॉलेज, अपना मनपसंद कॉलेज में जाने के लिए आपको 250 में से 220 पे नहीं मिलेगा अच्छा कॉलेज। शायद आपको 230 240 लाना पड़े। तो आप समझिए, मैं ये नहीं कह रहा पेपर कोई बहुत टफ है, पेपर तो आसान है, बट आप जब तक उसमें फुल स्कोर नहीं करते, 99%, 98%, 97% स्कोर नहीं करते, तो आपको वो ड्रीम कॉलेज मिल ही नहीं पाएगा। क्योंकि आप समझिए सर मेरे 250 में से 220 आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक बच्चे के 230 आए हैं, बट वो 220 से 230 के बीच में ही हजारों बच्चे बैठे हैं। तो ये समझने वाली बात है। और मॉक्स आपको हेल्प करेगा ये स्पीड और एक्यूरेसी में। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज गिव मॉक्स ओनली सीबीटी। आप समझिए आपका जो एंट्रेंस है वो पेपर बेस्ड नहीं है इस साल। और समझिए एक कंप्यूटर पे रीड करना कोई चीज एक कागज पे रीड करने में जमीन आसमान का फर्क है। एक कंप्यूटर पे रीडिंग स्पीड बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है एज कंपेयर टू पेपर पे रीडिंग स्पीड बढ़ाना। तो जो लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर है, आपकी पेपर की स्पीड तेज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर रीडिंग फास्ट होनी चाहिए। तो ये सीबीटी मॉक्स करो, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक्स के बाद एनालिसिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सर एनालिसिस में क्या होता है? एनालिसिस में ये होता है आपको समझ आता है कि मैंने मॉक में क्या क्या क्वेश्चन गलत करा। मैंने इस क्वेश्चन पे 3 मिनट लगाए, टॉपर ने इस क्वेश्चन पे 1 मिनट लगाया। टॉपर्स कंपैरिजन, आपको समझ आएगा कहां पे आप लैग कर रहे हो एज कंपेयर टू जिस बच्चे ने टॉप करा उस मॉक में, लीडर बोर्ड मिलेगा। आपको ये समझना पड़ेगा। एनालिसिस में आप ये एनालाइज करो, ओ
यार ये 60 क्वेश्चंस थे, इसमें मैंने डिफिकल्टी एनालिसिस में चेक करा 5, 6, 9, 10, 15 इजी क्वेश्चंस थे और मैंने इजी वाले छोड़ के डिफिकल्ट वाले करे। यार एक बात बताओ, एंट्रेंस में जब सही इजी क्वेश्चन का भी +5 मिलना है और डिफिकल्ट का भी +5 ही मिलना है, कोई आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं दे रहा, ओ आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया +10, कोई नहीं दे रहा। तो इजी वाले क्वेश्चन करना यार, इजी वाले क्वेश्चंस करो, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो वो डिफिकल्टी एनालिसिस में आपको ये देखना कि कैसे मेरे को फोकस करना है इजी क्वेश्चंस निकालने पे, सही उसका भी तो +5 ही मिलना है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ मॉक्स। सो इफ यू आस्क मी वेरी वेरी पर्सनली, सर कैसे तैयारी करें अगले 30 से 40 दिन, 1 2 3 स्टेप पकड़ और ये 3 स्टेप को रिपीट करता रहे करता रहे करता रहे। आई प्रॉमिस, इफ यू डू डिलीजेंटली, बाय डिलीजेंटली मी आई मीन, सर अब मैं ना बहुत थक गया हूँ पढ़ाई से, अब मैं पार्टी करने निकल रहा हूँ, सर मैं ये करूंगा, आज यहाँ घूमने जाऊंगा, आज वहां घूमने जाऊंगा। 30-40 दिन हवा की तरह निकलेंगे और पता भी नहीं चलेगा। इफ यू एक्चुअली विश टू गो टू अ कॉलेज जो वर्थ गोइंग फॉर है, जो ट्रस्ट मी बहुत कम है, इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैं नेम नहीं करूंगा कॉलेज, बट बहुत कम है। अगर वैसे कॉलेज में जाने का सपना देखते हो, अगर आप नॉर्मल कॉलेज में जाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक अच्छा कॉलेज में जाने का सपना देखते हो, सो माई ओनली रिक्वेस्ट इज स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट एट द राइट टाइम, एंड बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बस इसके लिए मेरे को मेन आई थिंक पॉइंट्स बस यही बताने थे जो चाहता था मैं रिपीट करो। ऑल्सो सर ये तैयारी हमको खुद करनी है, खुद करो। सर हम नहीं कर सकते, हमको थोड़ी हेल्प चाहिए होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ यू वांट, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, यू कैन गो एंड रजिस्टर फॉर अ संकल्प बैच। हमारा संकल्प बैच पोर्टल पे लाइव है, ये आप हमारे देख सकते हो 2024 के रिजल्ट्स, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 4, एसआरसीसी सुखदेव, ऑल टॉप कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटीज। आप इस संकल्प बैच में जाके एनरोल कर सकते हो और अपनी सीयूईटी की तैयारी 1 अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हो। सही समय है ये स्टार्ट करने का और सही टाइम है एक हेड्स अप का टू स्टार्ट जल्द से जल्द, ताकि कोई देरी ना हो जाए आपकी देरी में जर्नी में। आप इंग्लिश डोमेन गैट, इंग्लिश या गैट या कॉमर्स डोमेन कुछ भी एनरोल कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए संकल्प है फॉर ऑल ओवर इंडिया, हुएवर वांट्स टू टारगेट सीयूटी 2025। जो बच्चे ऑफलाइन चाहते हैं हमारे साथ, दिल्ली एनसीआर वाले बच्चों के लिए, गुड़गांव वाले बच्चों के लिए, यू कैन कम एंड लर्न एट ऑफलाइन सेंटर्स। अगर नहीं है तो ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, पूरी मेहनत से पढ़ेंगे और सीयूईटी क्रैक करके मानेंगे।